कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड भी हैं। तो आप अगर प्रीवियस पेपर आप मिलाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सीटेट से ही लिए गए थे केबीएस में पिछली बार जो हुए थे। तो उसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से कौन सा सही जवाब है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, कौन सा सही जवाब है। पहला हो गया चुकंदर, आलू, ठीक है, अदरक, क्या ये सब जड़ें हैं? तो आप देखेंगे केवल चुकंदर जड़ है, आलू और अदरक जो हैं वो क्या हैं, तने हैं। गाजर को देखें दूसरे ऑप्शन में, तो गाजर क्या है, गाजर जड़ है, लेकिन हल्दी और अदरक क्या है, दोनों तने हैं। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो शकरकंदी क्या है, ये जड़ है, लेकिन मूली और हल्दी क्या है, मूली भी जड़ें हैं, लेकिन हल्दी क्या है, तना है। इसलिए आपका पहला भी ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। तो आपका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, गाजर, चुकंदर और मूली क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, बाकी आलू, अदरक, हल्दी ये सब क्या है, तने हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे कि रेगिस्तानी ओक क्या है, एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पे, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, राजस्थान के रेगिस्तानों में पाया जाएगा, या संयुक्त अरब अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, साथ में अगर रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम है एलो, ठीक है, एलो कासूरीना, एलो कासूरीना, ठीक है, डिकैस नैना, डिकैस नैना, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, एलू कासरीना डिकैस नैना। ये क्या है, रेगिस्तानी ओक का वैज्ञानिक नाम है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेफेंथीस, नेफेंथीस एक पौधा है जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया में पाया जाएगा और भारत के मेघालय में पाया जाएगा। ठीक है, निम्न अभी कथन दिए गए हैं, ऑप्शन इसके बाद दिए जाएंगे। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, यह केवल छोटे मोटे मकोड़ों को फंसाकर उनका क्या करता है, शिकार कर सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो उसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, पहली चीज ये मोहक आवाज तो नहीं निकालेगा, केवल सुगंध निकालेगा, गंध निकालेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका गलत जवाब हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी पॉइंट गलत हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि बी ऑप्शन सही है आपका। घड़े के आकार का एक होता है, पत्ती से ढका होता है, जिसे हम कहते हैं पिचर प्लांट। क्या कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं नेफेंथीस को। ठीक है, क्लियर हुआ। और साथ में क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तेज बुखार के साथ कपकपी लगना जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ से किया जाता है। ठीक है, तो वह है क्या होगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये कहेंगे कि ये मलेरिया होता है जिसमें कपकपी के साथ बुखार चढ़ती है और जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मलेरिया कैसे होगा, तो मच्छर के काटने से होगा। कौन से मच्छर, प्लाज्मोडियम मच्छर से काटने से होगा। और जिसमें परजीवी कौन रहता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, परजीवी, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा यह फैलता है। ठीक है, साथ में सिनकोना के बारे में जाने।
तो सिंकोना क्या है? रूबिएसी कुल की वनस्पति है। किस कुल की? रूबिएसी रूबिएसी कुल की वनस्पति है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए सूची पर विचार करना है। ठीक है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। ठीक है, मछली के बारे में दिया गया है, घड़ियाल और कछुआ। तो आप देखेंगे मछली भी पानी में रहती है। ठीक है, घड़ियाल भी पानी में रह सकता है, पानी के बाहर भी रहता है। कछुआ पानी में रह सकता है, लेकिन कौवा पंछी है और ये पानी में नहीं रहता है। तो जो दूसरों से भिन्न है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन आप सभी को करके आना है। ठीक है, या सुमेलित यहीं पे कर लिया जाए। पहला ऑप्शन है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग। अब हांगकांग में क्या होता है? लोग सांप खाते हैं, लेकिन सांप किस प्रकार का होगा? पका हुआ सांप होगा। ठीक। केरल, केरल की बात करें तो केरल में क्या खाया जाता है? किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपियोका जो होता है वो केरल में खाया जाता है। ठीक है, अब कश्मीर में क्या होगा? कश्मीर में ये होगा कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। ठीक है, गोवा, और गोवा में जो सही जवाब होगा वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही इसका सुमेलित मिलान है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? उल्लू होगा, कौवा होगा, बसंत गौरी होगी, मैना होगा। तो उसका सही जवाब होगा मैना। और मैना का वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एक्रिए एक्रीदोथस एक्रीदोथस ट्रिस्टिज। एक्रीदोथस ट्रिस्टिज जो है वो मैना का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ भी कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो राजस्थान में इसी प्रकार के घर बनते हैं मिट्टी के ही, जो कि सही जवाब है, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ती है तो मिट्टी के घर बनाने से उन्हें ठंडक महसूस होती है, मिट्टी के घरों में इसीलिए रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर ठंडी पड़ती है और वहां पर बांसों के खंभों पर घर नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिलें जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। लेह में क्या पड़ता है? बर्फ पड़ता है, इसलिए वहां के घर जो है 2 मंजिले बनाए जाते हैं। तो आप सही जवाब अगर देखेंगे तो आपका ए और सी कथन सही है, तो जिस ऑप्शन में ए और सी होगा वही सही होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन में ए और सी है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ए एंड सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नीचे दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ी खा लेता है। बिल्कुल गलत है, केवल 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किसी अगला जो पॉइंट देखेंगे, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसला करती है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने ऑप्शन देखा होगा कि पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा। तो जिसमें पहला ऑप्शन, तीसरा और चौथा मिल जाए वही आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर नंबर जो 3 ऑप्शन है वो सही है। 3, 4 और 1 सही जवाब है। ठीक है,
आगे देखते हैं कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिले होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। वह स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल होती हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र दिए गए किस प्रदेश में है? तो जो भी पर्वतीय क्षेत्र होगा, पर्वतीय क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी है, मेघालय भी है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लेह। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 68 का जो जवाब है वो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते आए हैं। ठीक है, किसकी चीजें? कांसा की चीजें। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो कांसा आप जानते हैं किससे बनता है? कापर से बनता है और यसन से बनता है, टिन से बनता है। तो जिसमें कांसा कापर और टिन का मिश्रण होगा वही कांसा है। तो आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका जो सही जवाब है वो होगा कांसे मिश्र धातु को बनाया जाता है कापर और टिन से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रेपियोका खाते हैं तो किस क्षेत्र का ये प्रिय भोजन है? तमिलनाडु का है कि पश्चिम बंगाल का है कि केरल का है कि बिहार का है? तो आप अगर सही पढ़े होंगे तो आपको ये लगेगा कि टैपियोका खाया जाता है कहाँ पे? केरल में। ठीक है, जहाँ पे ट्रैप कर दिया, जहाँ पे रेल को ट्रैप कर दिया जाए तो होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो वे रंग हैं, तो आप जानते हैं कि जानवर जो रात में देखते हैं केवल काला और सफेद ही देख पाते हैं। तो इस तरह आपका सही ऑप्शन होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए निम्नलिखित कारण दिए गए हैं और आपको उन कारणों को सही करके आंसर बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही जवाब है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। खरपतवार को नहीं खाते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हुए। ठीक है, अगला कथन देखते हैं कि केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आपके जो ऑप्शन सही हुए ए, सी और डी सही हुए। तो अगर आप सही ध्यान से देखेंगे तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या ओडिशा के उत्तर में? ठीक है, तो आप अगर सही जवाब ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश के ये पूरब में है, पहली चीज। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो सही जवाब होगा ओडिशा के उत्तर में क्या है? ओडिशा के उत्तर में झारखंड स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होगा? कोयला प्राप्त नहीं होगा कि डीजल नहीं होगा, ग्रीस नहीं होगा कि मोम? तो पेट्रोलियम पदार्थ से, प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ से आपको डीजल भी मिलता है, ग्रीस भी मिलती है और मोम भी बनता है। तो क्या नहीं मिलेगा? केवल कोयला नहीं मिलेगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाएंगे? ठीक है, ये हम पता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आप देखेंगे तो गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी पूर्णिमा को। ठीक है,
लेकिन दीपावली और महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? अमावस्या को लगभग मनाए जाते हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि का तो अलग दिन होता है। यहाँ भी देखेंगे गुरु नानक जयंती केवल एक ही ऑप्शन सही है, और साथ में रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन दीपावली पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है। यहाँ पे होली हो गया, होली भी पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, महाशिवरात्रि भी पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, और बुद्ध जयंती भी। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ पर होली भी पूर्णिमा को मनाई जाती है, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? ठीक है, किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो अरब सागर, अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है, और ये इधर क्या होगा? इधर ये पश्चिमी घाट है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये सब होंगे। ठीक है, तो अरब सागर की तरफ कौन कौन सा होगा? आइए हम देखते हैं। पहली चीज, तमिलनाडु जो होगा अरब सागर की ओर होगा, और आंध्र प्रदेश पश्चिमी घाट में होगा। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो केरल और गुजरात तो लगते हैं क्या? अरब सागर की तरफ लगते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और कर्नाटक भी क्या लगेगा? अरब सागर की ओर लगेगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन दूसरा सही होगा, कि कर्नाटक, केरल और गुजरात क्या होंगे? अरब सागर की ओर स्थित होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे केबीएस एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके साथ आप सभी अपने पढ़ाई को मजबूत करिए, साथ में कमेंट करते रहिए कैसा लगा आपको ये सेशन, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ाया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं जो पढ़ाया गया है उसमें से, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।